तो सैलरी तो बढ़ाओ हम लोगों, तब तो काम आगे बढ़ाएंगे। जब सैलरी नहीं बढ़ेगी तो काम कैसे बढ़ जाएगा? ओवर टाइम के लिए डबल के लिए कुछ उसमें लिखा नहीं है। सैलरी तो थोड़ी बहुत जो बढ़ानी थी वो बढ़ा दी। तो रूम भाड़ा इतना हो गया, 5-6 हज़ार रुपये रूम भाड़ा प्लस खर्चा, इतने से नहीं हो पाएगा। इस वक्त हम नोएडा 84 में मौजूद हैं। फेज 2 में जिन कंपनियों फैक्ट्रियों के बाहर हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला, आज सभी वर्कर्स जो है वो काम पर लौट रहे हैं। सुबह का वक्त है और ऐसे में आप देखिए कि क्या तस्वीरें हैं कि यहाँ पर बड़ी संख्या में जो श्रमिक यहाँ काम करते हैं वो काम पर लौट रहे हैं। यहाँ पर सभी के नाम और उनका आई कार्ड चेक किया जा रहा है, उसके बाद उन्हें यहाँ पे एंट्री मिल रही है। लेकिन क्या रिएक्शन है उनका ले लेते हैं। सर, आप यहाँ पर काम करते हैं? हाँ जी। अभी जो सरकार ने फैसला लिया, जो आप लोग के वेतन में वृद्धि की गई है, उससे क्या कहेंगे? अभी फिलहाल तो ठीक है। जो मतलब मांग थी वो मतलब सरकार ने सुनी है, और इतना नहीं होता तो सुनता भी नहीं कोई। 3-4-5 दिन से हो रहा था लेकिन कोई सुन नहीं रहा था। जब बाकी अब सुन रहे हैं, कल योगी जी का न्यूज भी हमने देखा है, तो उन्होंने बोला कि इतना इतना है। उन्होंने ठीक है भैया, जो है मतलब आप खुश हैं? तो हुआ, सुनवाई हुआ, आप लोग खुश हैं? जी मैम खुश है, लेकिन अभी ओवर टाइम के लिए कुछ लिख के नहीं दिया गया है। अभी फिलहाल कंपनियों ने मान लिया है कि सैलरी जो बढ़ानी जानी चाहिए। ओवर टाइम के लिए डबल के लिए कुछ उसमें लिखा नहीं है। सैलरी तो थोड़ी बहुत जो बढ़ानी थी वो बढ़ा दी है। तो आप लोग काम पर लौट आए हैं? काम पर आए हैं मैम, पर उसका भी थोड़ा वो चाहिए, डबल ओवर टाइम। एक एश्योरेंस चाहिए कि ऐसा होगा। क्या कहना चाहेंगे, जो मतलब कल आप लोग की जो मांगे थी वो मानी गई है सरकार की तरफ से? जो मांगे हरियाणा की सरकार मांग रही है, जो दे रही है वो सरकार यहाँ हमारे यहाँ नहीं। वो यहाँ तो रूम भाड़ा इतना हो गया, 5-6 हज़ार रुपये रूम भाड़ा प्लस खर्चा, इतने से नहीं हो पाएगा। लेकिन जो मिनिमम वेज है, मतलब जो थोड़ी बहुत वृद्धि की गई है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? उसको लेके जो कर्जे अर्जे हैं वो लेके थोड़ा बहुत बचा उचा के कमा के काम। और भी लोगों से बात करते हैं, यहाँ पर काफी महिलाएं भी हैं, उनसे बात करते हैं। आप लोग काम पर लौट आई हैं? काम पर आ गए वापस आप लोग यहाँ पर? हाँ। कैसे मतलब देख रहे हैं? कंपनी बंद है आज कंपनी बंद है, और जो बढ़ाई गई है सैलरी उससे खुश है? अभी मैम हमें पता ही नहीं बढ़ाई है कि नहीं बढ़ाई है, उसका हमें पता ही नहीं। अभी लेकिन आप लोग काम पर लौट गए हैं? हाँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़ी संख्या में तमाम महिलाएं जो वर्कर्स हैं यहाँ पर काम करती हैं वो लौट आई हैं, और क्या कहना है उनका रिएक्शन ले लेते हैं। अभी जो सरकार की तरफ से वेतन वृद्धि की गई उसको लेकर क्या कहेंगी? बढ़िया है। क्या कहना चाहेंगी मैम? ठीक है, बढ़िया। पैसा मिल, हाँ सैलरी मिलना चाहिए बस, सही पूरी। ठीक है, क्या कहेंगे? हमारा तो ये है सैलरी बढ़ाओ। धागड़ में जो कम मिलती है 8,000 रुपया से कोई पूर्ति नहीं पड़ती है। अभी फिलहाल जो सरकार ने हस्तक्षेप किया, उसके बाद कमेटी वालों ने मुलाकात भी की है, तो वृद्धि जो हुई है उसका सर्कुलर आ गया, उससे खुश हैं आप? तो सैलरी तो बढ़ाओ हम लोगों, तब तो काम आगे बढ़ाएंगे। जब सैलरी नहीं बढ़ेगी तो काम कैसे बढ़ जाएगा? ठीक है, क्या कहना चाहिए? ये भी जो सब बोल रहे हैं सैलरी के बारे में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि सोमवार को यहाँ पर किस तरह की तस्वीर थी। बड़ी संख्या में जो श्रमिक मजदूर हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुए थे, हिंसक प्रदर्शन किया गया। लेकिन आप देखिए हर कंपनी के बाहर यहाँ पर पुलिस बल जो है वो तैनात है, गश्त लगाया जा रहा है, सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है नोएडा के इन जगहों पर जहाँ पर हिंसक प्रदर्शन किया गया। फिलहाल स्थिति सामान्य है, लोग अपने कामों पर लौट रहे हैं, खुश हैं कि उनकी वेतन वृद्धि की जो मांग थी वो मानी गई है। फिलहाल यही अभी एक कह सकते हैं कि लोगों का यहाँ पर कहना है जो यहाँ पे काम करते हैं कि एक बार कंपनी की तरफ से कि पूरी तरीके से उन्हें यह आश्वासन मिल जाए कि उनको ओवर टाइम का भी पैसा मिलेगा, छुट्टी भी मिलेगी, तो उनको वो संतुष्टि होगी। फिलहाल जिस तरह से आज लोग काम पर लौट रहे, इससे ये कहा जा सकता है कि स्थिति पहले से बेहतर होती हुई नजर आ रही है। नोएडा में जहां से हिंसा की आग भड़की वो था मदरसन कंपनी, और इस वक्त अगर हम बात करें तो आज स्थिति सामान्य होती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले तस्वीर दिखाते हैं कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम है, यहाँ पर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। सुबह से ही जो सीनियर अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, गश्त लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो नोएडा 63 से लेकर नोएडा 84 हो, 87 हो, हर जगह तस्वीरें कुछ इसी तरह से नजर आ रही है। आपको हम दिखा देते हैं कि कंपनी के बाहर गेट पर यहाँ पर जो वेतन वृद्धि की गई है उसकी जानकारी यहाँ पर लगा दी गई है, ताकि जो लोग पहुंचे, जो यहाँ पर काम करने वाले कर्मचारी पहुंचे, वो यहाँ से सारी जानकारी ले सकते हैं। आप देखिए कि यहाँ पर मदरसन कंपनी की तरफ से भी लोगों से यहाँ पर अपील की गई है कि शांतिपूर्वक काम करें, सोशल मीडिया पे जिस तरह से भड़काने वाली जो बातें हैं उस पर ध्यान ना दें। यहाँ पर कुछ वर्कर, हम उनसे बात कर लेते हैं। अभी क्या सब लोग काम पर लौट रहे हैं? जी मैम, काम पर मतलब गए हैं, 2 बजे लौटेंगे। हाँ। उसके बाद मतलब दूसरी शिफ्ट आएगी, 2 बजे से चालू होगी। जो तो अभी संतुष्ट हैं आप लोग जो वेतन वृद्धि की गई है? जी मैम। हाँ बताइए। जी मैम, बताइए। जी मैम, हम लोग संतुलित हैं, मतलब क्योंकि सैलरी जो थी वो बढ़ गई है, इसीलिए मैं शिफ्ट चालू हो गई, कंपनी सारी खुल गई हैं। ठीक है।
अभी कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह की परेशानी? जी मैम, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे जो होगा वो कि किस तरह से यहाँ पर अंदर इस वक्त जो पुलिस बल है वो अंदर दाखिल होता हुआ हमें नजर आ रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी के बाहर तमाम ये जो जानकारी लगाई गई है। उसके अलावा अगर बात करें तो जो वर्कर्स हैं, आप यहाँ पर काम करते हैं सर, तो आप देख सकते हैं जो काम करने वाले लोग हैं, सुबह 3 शिफ्ट में फैक्ट्री में काम होता है, सुबह 6 बजे, फिर दोपहर 2 बजे, उसके बाद शाम को। तो लोगों का यही कहना है कि अब धीरे धीरे स्थिति सामान्य होती हुई नजर आ रही है, लोग अपने काम पर लौट रहे हैं। जिस तरह से जो वेतन वृद्धि की गई है उसके बाद कंपनी ने इसे मान लिया है और इस तरह की जानकारी जो है वो बाहर गेटों पर लगाई गई है। और ये भी कहा गया है कि जिस तरह से जो गलत जानकारी सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही थी उसे आप ना माने, इसीलिए देखिए यहाँ पर सूचित किया जाता है कंपनी की तरफ से कि 14 अप्रैल उत्तर प्रदेश द्वारा न्यूनतम वेतन में जो संबंधित निर्देश है जारी किए गए हैं। और ये पूरी जानकारी आप देख सकते हैं कि 21% की अंतरिम वेतन वृद्धि लागू कर दी गई है कंपनी की तरफ से। तो इस तरह की जानकारी यहाँ पर दी गई है और साथ ही लिखा गया है कि अफवाहों से दूर रहें। तो मदरसन कंपनी है और ये जानकारी उन्होंने यहाँ पर काम करने वाले जो भी मजदूर हैं, जो श्रमिक हैं, उनके लिए दी है। तो फिलहाल स्थिति यहाँ पर सामान्य होती हुई नजर आ रही है। और सिक्योरिटी की अगर बात करें तो इस वक्त नोएडा पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है। इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्स भी हमें कई जगहों पर गश्त लगाते हुए साफ दिख रही है। कैमरा पर्सन अश्विनी के साथ भावना किशोर, टाइम्स नंबर 3। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।